बहुत समय पहले की बात है। भारत की धरती पर मुगल सम्राट अकबर का शासन था। उनके राज्य में कोई भी निर्णय बिना विचार विमर्श के नहीं लिया जाता था। मगर अकबर के इन निर्णयों के पीछे अक्सर एक और दिमाग काम करता था। वह था उनके सबसे प्रिय मंत्री बीरबल का। बीरबल न केवल अकबर के प्रिय थे, बल्कि पूरे दरबार की जान थे। उनकी बातें सुनकर हर दरबारी हंस उठता था। उनकी बुद्धि देखकर हर कोई चकित रह जाता था। लेकिन जहाँ प्रेम होता है, वहाँ कभी कभी मनमुटाव भी हो जाता है। एक दिन कुछ ऐसा ही हुआ। दरबार में किसी राज्य के दूत ने आकर अकबर से कहा कि उनके आदेशों में कुछ त्रुटियां हो रही है और उसके कारण पड़ोसी राज्यों में असंतोष फैल रहा है। अकबर को यह बात चुभ गई। उन्होंने गुस्से में कहा, यह सब क्या हो रहा है बीरबल? हर निर्णय से पहले मैं तुमसे सलाह लेता हूँ, फिर भी गलतियाँ क्यों हो रही है? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहाँ इंसान होता है वहाँ भूल की संभावना भी रहती है, बादशाह सलामत। परंतु अगर हम हर गलती पर रिश्ते तोड़ने लगे तो बुद्धि और प्रेम दोनों को देंगे। अकबर का क्रोध और भड़क गया। बीरबल, तुम अपनी बुद्धि पर घमंड करने लगे हो। अब हमें तुम्हारी कोई सलाह नहीं चाहिए। हम तुम्हें आदेश देते हैं कि आज से तुम हमारे राज्य से चले जाओ। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, आपकी आज्ञा सिर माथे, पर एक बात याद रखिएगा, जहाँ बुद्धि को अपमानित किया जाता है वहाँ पछतावा अवश्य आता है। इतना कहकर बीरबल दरबार से निकल गए। कई दरबारी खुश हुए, कई दुखी। अकबर भी गुस्से में तो थे, लेकिन मन के किसी कोने में एक खालीपन आ गया था। बीरबल ने राजधानी छोड़ दी। कई दिनों तक वे जंगलों और गांवों में भटकते रहे। आखिर एक छोटे से गांव में उन्होंने रहने का निश्चय किया। वहां उन्होंने अपना वेश बदल लिया, मूछें बढ़ा ली, साधारण कपड़े पहने और खुद को एक गरीब किसान बताने लगे। गांव वालों ने उनका नाम रखा रामू किसान। शुरुआत में उन्हें बहुत कठिनाई हुई। शहर का रईस मंत्री अब मिट्टी में हल चला रहा था, हाथ में कलम की जगह हंसिया थी। मगर बीरबल ने कभी हार नहीं मानी। वे कहते थे, कोई भी काम छोटा नहीं होता, सोच छोटी हो जाती है। धीरे धीरे उन्होंने ज़मीन जोतनी शुरू की, फसल बोई और गांव वालों का विश्वास जीत लिया। उनकी चतुराई से खेती में नई तरकीबें आई। किस खेत में कब पानी देना है, कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल उगेगी, यह सब बातें बीरबल बहुत ध्यान से समझाते। वहीं दूसरी ओर अकबर की स्थिति बिल्कुल अलग थी। शुरू के कुछ दिनों तक उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। दरबार चलता रहा, सेनाएं निकलती रही, फैसले लिए जाते रहे। पर धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि उनके हर निर्णय में अब पहले जैसी गहराई नहीं रही। जब भी कोई कठिन प्रश्न आता, वे अनजाने में बीरबल की तरफ देखने लगते और फिर खुद को रोक लेते। अरे बीरबल तो अब यहाँ है ही नहीं, वे मन ही मन बुदबुदाते। दिन बीतते गए। राजा के महल में रौनक तो थी, पर राजा के मन में सन्नाटा था। एक दिन अकबर शिकार से लौट रहे थे। शाम का वक्त था, सूर्य ढल रहा था। उन्होंने देखा कि आकाश में पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे हैं। तभी उन्होंने मन ही मन कहा, देखो, हर जीव अपने ठिकाने की ओर लौटता है, बस मैं ही हूँ जिसने अपने सबसे भरोसेमंद साथी को भटका दिया। वह रात अकबर ने करवटें बदलते हुए बिताई। सुबह होते ही उन्होंने अपने सेनापति को बुलाया और आदेश दिया, बीरबल को खोजो, चाहे धरती के किसी भी कोने में हो, उन्हें वापस लाओ। मेरे दरबार की रोशनी उनके बिना अधूरी है। सेनापति ने सिर झुकाया और बीरबल की खोज में निकल पड़ा। सैनिक एक एक गांव, एक एक नगर घूमे। हर जगह उन्होंने पूछा, क्या यहाँ कोई बीरबल नाम का व्यक्ति रहता है? कहीं से नहीं की आवाज़ आती, कहीं से हंसी की। किसी ने कहा, वो तो बहुत बड़े मंत्री थे, अब कहाँ मिलेंगे? कई महीनों की खोज के बाद भी बीरबल नहीं मिले। जब खबर अकबर तक पहुंची तो वे बहुत उदास हो गए। उनके चेहरे पर पछतावे की लकीरें साफ दिख रही थी। अब बीरबल की याद और भी गहरी हो चली थी। उन्हें याद आने लगा
कैसे बीरबल हर समस्या का अनोखा हल निकालते थे, कैसे उनकी बुद्धि से दरबार हंसी और ज्ञान से भर जाता था। तभी अकबर के मन में एक नया विचार आया। उन्होंने सोचा, यदि बीरबल जीवित है तो वे हमारी इस पहेली को अवश्य सुलझाएंगे। उन्होंने पूरे राज्य में आदेश भेजा, हर गांव का मुखिया एक बर्तन में बुद्धि भरकर हमारे पास भेजें। जो ऐसा नहीं कर पाएगा उसे उसी बर्तन में हीरे जवाहरात भरकर भेजना होगा। पूरा राज्य हिल गया। लोग आपस में चर्चा करने लगे, बुद्धि को भला बर्तन में कैसे भरा जा सकता है। अगर ऐसा न कर पाए तो राजा को हीरे जवाहरात देने होंगे। गांव-गांव में अफरा तफरी मच गई। हर गांव के लोग परेशान थे। कोई कहता, अगर राजा को बर्तन में बुद्धि चाहिए तो किसी जादूगर को बुलाओ। कोई बोला, शायद राजा हम सबकी परीक्षा ले रहे हैं। उसी बीच वह आदेश उस गांव तक भी पहुंचा जहां बीरबल किसान के रूप में रह रहे थे। गांव के चौपाल पर लोग जमा हुए। मुखिया ने चिंतित स्वर में कहा, भाइयों, ये तो बड़ी मुसीबत है। बुद्धि बर्तन में कैसे भरी जाए। अगर न भर पाए तो हीरे जवाहरात देने होंगे, जो हमारे पास है ही नहीं। सबके चेहरे पर चिंता थी। तभी भीड़ में से रामू किसान मुस्कुराया और बोला, मुखिया जी, अगर आप अनुमति दे तो मैं यह कार्य कर सकता हूँ। सब लोग चौंक गए। अरे रामू, तू तो साधारण किसान है, तू क्या जाने राजा की मांग का उत्तर। रामू किसान ने शांत स्वर में कहा, कभी कभी उत्तर पद से नहीं, बुद्धि से निकलते हैं। गांव के लोगों ने परामर्श किया। आखिरकार उन्होंने तय किया कि कोशिश तो करनी ही चाहिए। काम की जिम्मेदारी रामू किसान को सौंप दी गई। बीरबल ने खेतों की ओर रुख किया। उस वक्त तरबूज की बेल बोने का मौसम था। उन्होंने एक नया प्रयोग करने का निश्चय किया। उन्होंने एक तरबूज का पौधा लगाया। समय बीतता गया और उस बेल पर छोटा सा तरबूज लगा। बीरबल ने वह तरबूज बिना तोड़े ही मिट्टी के घड़े में रख दिया। दिन ब दिन वह फल बड़ा होता गया और बर्तन के अंदर ही उसका आकार लेकर बढ़ता चला गया। आखिरकार वह बर्तन पूरा तरबूज से भर गया। अब उसमें हिलने डुलने की जगह नहीं बची थी। रामू किसान मुस्कुराकर बोले, अब देखना, यही तरबूज अकबर की आंखें खोल देगा। उन्होंने बेल को काटा, बर्तन को सील किया और मुखिया से कहा, इसे राजधानी भेज दो। साथ में यह संदेश देना, इस बर्तन में बुद्धि भरी है, पर उसे बिना बर्तन तोड़े बाहर निकालना होगा। गांव वालों ने वैसा ही किया। बर्तन राजधानी पहुंचा और अकबर के सामने लाया गया। दरबारियों ने आश्चर्य से देखा। मालूम नहीं इसमें क्या है। अकबर ने बर्तन खोला और भीतर झांकते ही देखा एक बड़ा तरबूज। उन्होंने संदेश पढ़ा, बुद्धि को बिना बर्तन तोड़े निकालना होगा। सारे दरबारी उलझ गए। कोई बोला, हुजूर, इसे तो तोड़े बिना निकाला ही नहीं जा सकता। कोई बोला, शायद यह मजाक है। अकबर ने बर्तन को देखा, तरबूज को निहारा और फिर उनकी आंखें चमक उठी। वे बोले, ऐसा उपाय केवल एक ही व्यक्ति सोच सकता है, वह है बीरबल। वे तुरंत उस गांव की ओर निकल पड़े जहां से तरबूज सहित घड़ा आया था। गांव पहुंचकर उन्होंने बीरबल को पहचान लिया। अकबर उतरकर उनके पास गए। बोले, बीरबल, तुम जहां भी जाओ तुम्हारी बुद्धि तुम्हारा पता बता देती है। बीरबल ने झुककर सलाम किया, हुजूर, बुद्धि तो आपकी ही थी, मैंने तो बस उसका पालन किया। अकबर ने भावुक होकर कहा, बीरबल, हमने तुम्हारे बिना जो समय बिताया वह हमें सिखा गया कि सच्चा साथी केवल वही होता है जो हमारे निर्णयों पर सवाल भी उठाए और राह भी दिखाए। दोनों की आंखें नम थी। राजा ने बीरबल को गले लगा लिया। दरबार में जब वे लौटे तो पहले की तरह रौनक लौट आई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर मुश्किल सवाल का कोई न कोई जवाब अवश्य होता है, बस हमें थोड़ा अलग ढंग से सोचना आना चाहिए। बुद्धि कभी खोती नहीं, बस पहचान बदल लेती है।